अब एक जूम इन करते हैं खान साहब के ऊपर, देखें इनके लिए बहुत बड़ी स्टेज सेट की गई थी। आप देखें कि ग्राउंड भी इनका, टॉस भी इन्होंने ही जीतना था क्योंकि सिक्के के दोनों तरफ हेड ही था। तो यू नो जिस तरफ मर्जी आप कॉइन को फ्लिप करते, टॉस इन्होंने ही जीतना था। पिच भी इनकी मर्जी की, स्लो बाउंस, हाई बाउंस जो इन्हें चाहिए थी वो पिच भी इनको मर्जी की मिली। होम ग्राउंड था और उसके बाद अंपायर भी इनका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान को क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई, वो आपने यहाँ पे सुन ली। खुद का एम्पायर, खुद का ग्राउंड, खुद का टॉस, जिसमें दोनों साइड हेड ही हेड है। जो इमरान खान बोलेगा वही आएगा। तो इस सिचुएशन के बाद जब इमरान खान परफॉर्म नहीं कर पाया तो उनकी जो आर्मी है उनको लगा कि भाई इनसे तो हम अपना डैमेज ही कर रहे हैं, तो इनको निकाल देते हैं यहाँ से। तो निकालने का फ़ैसला हो गया। लेकिन अब इमरान खान जो है वो एक चीज़ कह रहा है कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई है, मेरे ख़िलाफ़ ये हो रहा है, मेरे ख़िलाफ़ वो हो रहा है। तो ये सारी बातें हैं जो अब चल रही हैं। तो इस बारे में सारी बातें वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वो शायर ने क्या कहा है कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून भी ना निकला। बात दरअसल ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक जलसा भी कर लिया, जिस जलसे के चर्चे बहुत दूर दूर थे। बड़े दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे कि 27 को जलसा होना है। कितने लोग थे ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उन्होंने सबसे अहम बात जो आज करनी थी और जो उन्होंने की वो ये थी कि उनका ये कहना है कि उनको एक ख़त के ज़रिए धमकी दी गई है। उन्हें ये कहा गया है कि आपकी हुकूमत क्योंकि कौमी मफाद में नहीं है और क्योंकि नेशन के लिए, कौम के लिए आपकी हुकूमत ख़तरा है, इसको इसी तरीके से लिया जाएगा कि कौमी मफाद में नहीं है, आप गलत बातें कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि उस ख़त के अंदर क्या कुछ लिखा है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनको एक ख़त लिखकर जो है बाकायदा धमकी दी गई है, जो उन्होंने कहा कि मेरे पास है। लेकिन वो ये नहीं बता सके उनको किस चीज़ का खौफ था, वो क्यों डर गए, उन्होंने वो सब कुछ क्यों नहीं सामने रखा जो उस ख़त में उनको लिखा गया। फिर उन्होंने ये भी इशारा दिया कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने उनको सब कुछ बता दिया है। और शाह महमूद कुरैशी ने अपनी तकरीर में ये कहा था कि कप्तान को बता दिया है कि मंसूबा क्या है और मनसूबाबंदी कहाँ से हो रही है। यानी उनकी हुकूमत हटाने के लिए FM कुरैशी, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये बता दिया कि इमरान खान की हुकूमत हटाने के लिए क्या प्लानिंग की गई है और जो ये प्लानिंग है ये कहाँ से हो रही है। और इसके अलावा इमरान खान ने कुछ बैरूनी ताकतों की तरफ भी इशारा किया। लेकिन आखिर वो किस बात से डर गए, उन्होंने क्यों सारी बात नहीं बताई, तो वो तो वज़ीर आज़म की बात गलत साबित हो गई कि उनके साथ अभी आवाम की सपोर्ट मौजूद है और वो एक बड़ी तादाद आवाम को लेकर यहाँ पर कामयाब हो जाएंगे जलसे में लाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको भी ये अंदाज़ा हुआ होगा कि उनको जो पक्की पकाई मिला करती थी और जब उनके साथ बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे हुआ करते थे, ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो उनके साथ थी उनकी भी मदद होती थी, लेकिन इसके अलावा बहुत जगहों से उनकी मदद की जाती थी। तो वो मदद क्यों कि उनके साथ शामिल नहीं थी। तो उन्होंने आज देख लिया कि कितनी बड़ी तादाद उनके साथ लोगों की आई है, क्योंकि लोगों को लाना भी एक बड़ा काम होता है। तो वो इसमें तो कामयाब होते हुए नज़र नहीं आए, क्योंकि अगर वो 3-4 लाख भी मैं समझती हूँ कि ले आते तो एक इतनी बड़ी ये गैदरिंग होती कि वाकई लोगों को पता चलता। क्योंकि मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पे इस तरह की बात की जा रही थी कि वज़ीर आज़म जो हैं वो इस वक्त सबको दिखाना ये चाहते हैं कि देख लीजिए कि मेरे साथ आवाम है, तो अगर आप मुझे उतारेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा क्योंकि आप आवाम की उमंगों के ख़िलाफ़ जाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि जो कुव्वतें हैं वो भी ये देख रही थी कि ठीक है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि कितने लोग आते हैं और कुव्वतों की मदद के बगैर, किसी ताकत की मदद के बगैर वो कितने लोग इकट्ठे कर पाते हैं। तो इसमें तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान सही तरीके से कामयाब नहीं हो पाए, यानी उनके पास कोई इतनी बड़ी गैदरिंग वो नहीं कर पाए जितना बड़ा जलसा उनको करना चाहिए था। पूरी स्टेट मशीनरी और उनके पास तमाम सरकारी ज़राए मौजूद थे। आप सोच लीजिए कि एक वक्त का बादशाह वज़ीर आज़म जब एक जलसा करना चाहेगा और लोगों को बुलाएगा और अमर बिल मारूफ की कैंपेन चलाएगा, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में कितने बड़े लोगों की तादाद वहाँ पर पहुँचनी चाहिए थी। तो उसके मुकाबले में तो ये ना होने के बराबर लोग थे। कि इमरान नवाज शरीफ साहब कहते थे मुझे क्यों निकाला, तो इमरान खान साहब जो है इनकी क्या पोजीशन है कि ये भी निकल रहे हैं। तो अब आपसे पूछना ये है कि इमरान खान साहब यहाँ पे पहुंचे कैसे और ये क्या वजह हुई कि इमरान खान साहब
3.5 साल बाद ही जो है वो उनकी छुट्टी हो रही है। ये यहाँ पे पहुंचे कैसे हैं? इनसे क्या गलतियां हुई जो आप समझते हैं कि इमरान खान आज यहाँ पहुंच गए, कि बजाय वो पार्लियामेंट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मुकाबला करें, वो सड़कों पे अवाम के साथ खड़े हो गए? सर तो आप कहीं से भी शुरू करें, जुनेजो साहब जाउल हक के ज़माने में, फिर उनके साथ क्या हुआ, जुनेजो साहब ने क्या किया, उनके साथ क्या हुआ, फिर नवाज शरीफ को लाया गया, नवाज शरीफ ने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ, और अब घूम फिर के इमरान खान साहब एक और तजर्बा जो फेल हो गया। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि इमरान खान साहब का वो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, हिज गूज हैज बीन कुक्ड, तो जी का जाना ठहर तो गया है, आज गया कि कल गया, इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन नॉट इफ। अब एक जूम इन करते हैं खान साहब के ऊपर, देखें इनके लिए बहुत बड़ी स्टेज सेट की गई थी। आप देखें कि ग्राउंड भी इनका, टॉस भी इन्होंने ही जीतना था क्योंकि सिक्के के दोनों तरफ हेड ही था। तो यू नो जिस तरफ मर्जी आप कॉइन को फ्लिप करते, टॉस इन्होंने ही जीतना था। पिच भी इनकी मर्जी की, स्लो बाउंस, हाई बाउंस जो इन्हें चाहिए थी वो पिच भी इनको मर्जी की मिली, होम ग्राउंड था, और उसके बाद अंपायर भी इनका। तो हो ये रहा था, 2 साल तो इन्होंने जैसे भी गुजारे, तीसरे साल से चीमा साहब पिछले 18 महीने से तकरीबन ये हो रहा था, अगर हम कोविड वाली सिचुएशन ना होती तो खान साहब काफी पहले चले जाने थे। हो ये रहा था चीमा साहब के जब भी ये बोल्ड होते थे, अंपायर नो बॉल दे देता था। जब बोल्ड होते थे खान साहब, अंपायर नो बॉल और फ्री हिट मिलती थी। अच्छा, पहले तो फ्री हिट पे खान साहब चौका लगा रहे थे, लेकिन अब उनकी अंपायर से डिमांड थी कि जो मैं बोल्ड होता हूं, तुम नो बॉल देते हो, जो जो मेरी बाउंड्री चौका लग रही है, 4 हो रहा है, तुम उसको छक्का दो, 6 डिक्लेयर करो। तो दैट वाज टू मच। तो वो फिर अंपायर ने कहा नहीं नहीं, नो बॉल दे के फ्री हिट दे सकती है, छक्का तो आप खुद मारो ना, हम आपके चौके को छक्का नहीं दे सकते। तो वो जब खान साहब ने कहा नहीं आप चौके को छक्का दे, तो फिर अंपायर न्यूट्रल हो गया सर। तो अच्छा, फिर इनका एक जो बहुत बड़ा मसला रहा शुरू से, वो डिनायल था। ये डिनायल में चले हैं, रिवर्स साइकोलॉजी है खान साहब की, ये डिनायल में चले हैं। यानी अपने फेलियर को अगर ये ओन भी करते ना तो कोई बेहतरी की कुछ, जब आप ओन ही नहीं कर रहे, आप कहते हैं मैं आलू प्याज और टमाटर की कीमतों को ठीक करने आया नहीं था, तो बात खत्म हो जाती है ना चीमा साहब। तो ये एक मैंने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिया है, और भी लंबा जवाब दिया जा सकता था। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, जैसे मैंने कहा, अंपायर से ताल्लुकात का खराब हो जाना, ये वो मेन वजह थी जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। खारजा ताल्लुकात, फॉरेन पॉलिसी में खान साहब ने वो चौके छक्के फ्रंट फुट पे लगाने की कोशिश की जिनकी जरूरत ही नहीं थी। कई ऐसी चीजों पे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये मसलन अमेरिका ने अड्डे मांगे ही नहीं थे, तो वो एक ऐसी चीज को एब्सोल्युटली नॉट कह रहे थे जो डिमांड ही नहीं हुई थी। आप ISPR का बयान देखें, खान साहब के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुईद यूसुफ का बयान देखें, उन्होंने कहा जी अमरीकियों ने कभी हमारे से अड्डे नहीं मांगे। तो फिर एब्सोल्युटली नॉट अब किस बात का कार्य है? यानी एंड पे खाया पिया कुछ नहीं, खान साहब ने गिलास तोड़ा है 12 आने। तो ये मेरा एक जवाब